स्पीड। चाल क्या है बच्चा लोग? कभी भी कोई गति होगी तो उस गति का कुछ चाल होगा, कुछ वेग होगा, तब हम जानते हैं कि चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी एक ही है कि अलग अलग है। अभी हमने क्लियर किया कि दूरी अलग है, विस्थापन अलग है। क्यों अलग है? तो 5 हमने अंतर भी जाना उनमें, जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। उसी तरीके से अब अगला हमारा जो टॉपिक है वह चाल और वेग से जुड़ा हुआ है। चाल क्या है, वेग क्या है? ध्यान देना बच्चों, चाल का मतलब होता है एकांक समय में तय की गई दूरी। चाल का मतलब क्या? एकांक समय में तय दूरी। यानी चाल बराबर एकांक आ गया तो बटा में हो जाता है दूरी, और एकांक, जो एकांक हो बटा में लिखा जाता है। गणित का ये सामान्य शब्द है, ध्यान देना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, समय तो मूल राशि है और दूरी को हमने अभी कहा था अदिश, मतलब चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसको किस में मापोगे? दूरी मीटर में मापा जाता है, समय सेकंड में मापा जाता है। तो दूरी क्या हुआ? जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसकी गति के दौरान एकांक समय में तय की गई दूरी। और ध्यान देना बच्चों, कभी भी एकांक समय की बात आती है, एकांक आता है, कहीं एकांक, जो एकांक लिखा जाए वो बटा में जाता है। ये गणित का एक सामान्य शब्द है। तो एकांक समय के साथ है तो समय बटा में जाएगा। तो चाल का सूत्र क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा में समय। तो यह दूरी, यह भी अदिश है, यह भी अदिश है। दो अदिशों का भाग एक अदिश राशि होता है। तो आपसे पूछा जाएगा चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल को किस मात्रक में मापोगे? मीटर प्रति सेकंड में मापोगे। अब चौथा आते हैं वेग। वेलोसिटी। इसमें आप लिखोगे यही परिभाषा, लेकिन दूरी निश्चित करोगे। एकांक समय में निश्चित दिशा में तय दूरी, निश्चित दिशा में तय दूरी। तो बच्चा लोग, वेग क्या हो जाएगा? निश्चित दिशा जब लग जाता है तो इस दूरी को क्या कहते हैं? जब दिशा निश्चित हो जाए तो दूरी विस्थापन, और बटा में समय। विस्थापन तो सदिश है, तो यह क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। सदिश मीटर प्रति सेकंड में मापोगे। तो वेग की परिभाषा आप क्या देख सकते हैं? आप दो परिभाषा दोगे। एक तो यहां हम दे देते हैं, पहला परिभाषा, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। जब भी कोई वस्तु गति करे और एकांक की बात आए और दिशा निश्चित हो जाए तो विस्थापन बटा में समय। विस्थापन सदिश है तो इस वजह से वेग भी सदिश होगा। तो यह पहली परिभाषा हो गया। दूसरी परिभाषा आप देते हैं जो कि गणित का यही इसी को शब्दों में लिखा जाता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये आपका वेग हो गया। फिर से बच्चों, वेग क्या है? किसी निश्चित दिशा में तय की गई पथ की कुल लंबाई को या दूरी को वेग कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हो जाएगी, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। मतलब वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब इन दोनों में अंतर हमें अभी नहीं मालूम है। कुछ कहते हैं सर, कहीं हम लोग चाल को वेग लिख देते हैं, वेग को कहीं चाल लिख देते हैं। तो कहाँ चाल को वेग लिख सकते हो, कहाँ वेग को चाल लिख सकते हो, ये भी हम बताएंगे। पहले इन दोनों में समझ लेते हैं कुछ डिफरेंस है। चाल और इधर हो गया वेग। पहला आप डिफिनीशन दे दो दोनों का। डिफिनीशन क्या लिखेंगे? चाल में एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, एक निश्चित डायरेक्शन में जो डिस्टेंस तय की जाएगी उसको वेग कहते हैं। पहला।
दूसरा अंतर, चाल अदिश है और वेग सदिश है। तीसरा, चाल जीरो हो तो वेग भी जीरो होगा। क्यों? अभी हमने दूरी और विस्थापन में बताया था। चाल जीरो होने का मतलब है चाल नहीं है, मतलब गति नहीं कर रहे हैं, और जब गति नहीं कर रहे हैं तो वेग कहाँ से होगा, है ना? तो चाल जीरो हो तो वेग भी जीरो होगा, लेकिन वेग जीरो हो तो चाल जीरो हो ऐसा आवश्यक नहीं है। वेग जीरो हो तो चाल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इधर से चल के गए फिर इधर आ गए, यहीं पर जहाँ थे वहीं पर, तो ऐसी स्थिति में हमारी वेग को जीरो कहा जाएगा, जबकि हमारी चाल कुछ होगी। ध्यान देना बच्चों, यहाँ से कोई स्पीड होगी, जो भी हो आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, यहाँ से चलकर पुनः हम यही मूल बिंदु पर ही आ गए, तो ऐसी स्थिति में हमारा वेग जीरो होगा लेकिन चाल जीरो नहीं होगा। चौथा, चाल सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि यह दूरी से बनता है, सदैव धनात्मक, और जबकि वेग विस्थापन से बनता है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है, तो यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और पांचवा, चाल दूरी से बन रहा है ना, दूरी पथ पर निर्भर करता है, तो यह भी पथ पर निर्भर करेगा, और वेग बनता है विस्थापन से, और विस्थापन पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो यह पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो यह इन 5 अंतरों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चाल अलग होता है, वेग अलग।